Hi all, welcome to MBAZ YouTube channel. We were discussing seating arrangement. Today also we'll continue with the same topic, seating arrangement, and we have taken up a question asked in CAT 2017. This is partly seating arrangement, partly something else. You have to figure out some numbers also. But let us have a go at it first. आप लोग सबसे पहले इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, खुद से नहीं जब सॉल्व होगा तभी आप सोल्यूशन को रेफ़र कीजिए या बनाने के बाद रेफ़र कीजिएगा कि आपका सोल्यूशन सही आया, कैसा आया, आपका अप्रोच क्या था, मेरा अप्रोच कैसा है, हो सकता है आपका अप्रोच अच्छा हो सकता है मेरा अप्रोच अच्छा हो। तो जो भी हो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा अगर आप पहले एक बार खुद से अटेम्प्ट करेंगे एंड देन फिर आप सोल्यूशन को रेफ़र करेंगे। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले कहता है 8 फ्रेंड्स अजीत, ब्योमकेश, गार्गी, जयंता, किकिरा, मानिक एंड प्रदोष एंड तपेश। हम लोग इनको इनके पहले लेटर से बोलेंगे ABGJKMPT. These are the names. They are going to Delhi from Kolkata by a flight operated by Cheap Air. Okay. In the flight, seating is arranged in 30 rows. So there are 30 rows in which people are seated. So there are 30 rows in which people are seated, numbered from 1 to 30. ईच कंसिस्टिंग ऑफ 6 सीट्स। तो हर रो में 6 सीट है और कितने रोज हैं टोटल? 30 रोज है। मार्क्ड बाय लेटर्स A to F। सो जो एक रो में, एक सिंगल रो में जो सीट्स हैं वो कैसे मार्क्ड है? A से लेके F तक, लेफ्ट से शुरू होके राइट तक, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो A सबसे लेफ्ट मोस्ट होगा और F सबसे राइट मोस्ट होगा, लाइक दैट। फिर कहता है सीट्स A to C आर लेफ्ट ऑफ द एजल या एल। नो A to C जैसे क्या होगा सीटिंग अरेंजमेंट में? जैसे अगर आप ले लोगे एक रास्ता होगा ऐसा, फ्लाइट के लेंथ जो प्लेन है उसके लेंथ अक्रॉस, और इस तरह से आपके रोज होंगे, इस तरह से आपके रोज होंगे, टोटल 30 रोज होंगे और हर रो में 6 सीट्स है, ABCDEF। सो दिस इज द पाथवे। ये बीच वाला पाथवे है, इसके इस तरफ में 3 रोज 3 सीट्स और राइट में भी 3 सीट। तो ये वाला सीट A हो गया, एक सीट आपका ये हो गया, लेफ्ट से राइट से लिएगा ABCDEF, लाइक दैट। इस तरीके से आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। एंड सीट्स डू टी, तो यही कह रहा है सीट्स A to C आर द सीट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ द एजल एंड सीट्स D to F आर टू द राइट ऑफ द एजल। तो जो पाथवे है, फ्लाइट में एंटर किए तो जो आपका पाथवे है, जो पैसेज है, उसके लेफ्ट में भी सीट है, राइट में भी सीट है। लेफ्ट वाले सीट्स हो गए ABC, राइट वाले सीट हो गए DEF, लाइक दैट, है ना। सीट्स A एंड F आर विंडो सीट्स। तो ऑब्वियसली जब हम पाथवे में जा रहे हैं तो सबसे लेफ्ट वाला जो होगा वो विंडो सीट होगा और सबसे राइट वाला भी विंडो होगा। सो A एंड F आर विंडो सीट्स। A के बाद आएगा B, फिर आएगा C और फिर इधर में D और E। तो आप देख सकते हो B एंड E आर मिडिल सीट्स एंड C एंड D आर एजल सीट्स या एल सीट्स। जैसे क्या हो रहा है, सबसे लेफ्ट में A है, फिर B है, फिर C है, फिर D है, फिर E है और फिर F है, और ये बीच में आपका पाथवे है। तो ये विंडो सीट हो गया, ये भी विंडो सीट हो गया। A एंड F आर विंडो सीट, B एंड E आर मिडिल सीट्स एंड C एंड D आर एजल सीट्स, जो कि पाथवे के बगल वाले सीट्स हैं। इस तरीके से एक रो में 6 सीट्स, और ऐसे कितने सीट्स हैं टोटल, कितने रोज हैं टोटल? 30 रोज हैं। तो 30 × 6 180 पैसेंजर्स के बैठने की जगह है फ्लाइट में, ऐसा कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? सीट्स मार्क्ड बाय कंसेक्यूटिव लेटर्स आर कंसेक्यूटिव सीट्स। नो और सीट्स नेक्स्ट टू ईच अदर। वो तो दिख ही रहा है, अगर A B 2 कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं तो A और B कंसेक्यूटिव ही होगा, DE 2 कंसेक्यूटिव ही होगा। A seat number is a combination of the row number followed by the letter indicating the position in the row. Okay. तो जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि कोई सीट है 2E, है ना, तो सेकेंड रो है, आगे से सेकेंड रो है और E नंबर सीट है। E नंबर सीट मतलब लेफ्ट से चलिएगा तो ABC, उसके बाद आएगा D और फिर आएगा E। तो E आपका मिडिल सीट हो गया, राइट हैंड साइड में, एजल के राइट हैंड साइड में मिडिल सीट हो गया, लाइक दैट। ठीक है, इस तरीके से जैसे मान लो कि हमारा एक गिवन रो में क्या क्या सीट नंबर अभी देखा था, ABC, फिर आपका पाथवे है, एजल है और उसके बाद है DEF।
ये हो गए लेफ्ट वाले सीट्स, ये हो गए राइट वाले सीट। तो अगर मान लो ये 5th रो है तो 5A 5B 5C 5D 5E 5F। अगर ये 10th रो है तो 10A 10B 10C 10D 10E 10F। इस तरीके से 30 रोज हैं तो लास्ट रो में क्या होगा, 30A 30B 30C 30D 30E एंड 30F। इस तरह से सीट का नंबरिंग किया गया है। फिर कहता है चीप एयर चार्जेस 1000 रुपी एक्स्ट्रा फॉर एनी सीट इन रो नंबर 1, 12 एंड 13। सो रो नंबर 1, रो नंबर 12 और रो नंबर 13 में जो भी सीट्स होंगे उसमें 1000 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा, बिकॉज उसमें एक्स्ट्रा लेग रूम है। एक्स्ट्रा लेग रूम है तो उसमें एक्स्ट्रा 1000 रुपया चार्ज होगा। सो लेट अस राइट दीज थिंग्स ऑन आवर वर्कशीट सो दैट यू नो हमारे लिए विल वर्क हियर। दिस इज आवर वर्कशीट। तो हम ये कह रहे हैं रो 1, रो 12 एंड रो 13 में जो भी बेस फेयर है उससे 1000 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा, प्लस 1000। सो सपोज x रुपीज इज द बेस फेयर, तो x प्लस 1000 लगेगा कोई भी सीट रो 1, 12 और 13 में लेने में। ओके, जस्ट गो बैक एंड रीड द कंडीशंस। सो रो 1, 12 एंड 13 में एक्स्ट्रा लगेगा 1000 रुपीज, बिकॉज उनमें एक्स्ट्रा लेग रूम है। फिर कहता है फॉर रोज 2 to 10, रोज 2 to 10 इट चार्जेस 300 एक्स्ट्रा फॉर द विंडो सीट। विंडो सीट में 300 रुपया एक्स्ट्रा और एजल सीट में 500 रुपया एक्स्ट्रा। 500 एक्स्ट्रा फॉर द एजल सीट एंड 300 रुपीज एक्स्ट्रा फॉर द विंडो सीट फॉर रोज 2 to 10. So let us write this also. Put all the conditions at one place so that it is easy for us to work out. So window seat and easel seat. विंडो सीट में लगेगा प्लस 300 एंड एजल सीट में लग रहा है प्लस 500 एंड दिस इज फॉर रोज 2 to 10 ना, 2 to 10। रोज 2 to 10 में विंडो सीट में 300, एजल सीट में 500। ये भी एक कंडीशन दे रखा है। ओके, फॉर रोज 2 to 10 it charges 300 for window and 500 for easel. For rows 11 and 14 to 20, for rows 11 and 14 to 20 it charges 200 for window, 400 for easel। 200 विंडो के लिए, 400 एक्स्ट्रा एजल के लिए। कौन कौन से रो में, 11 में और 14 से 20 में, 11 and 14 to 20, 11 and 14 to 20। So rows 11 and then 14 to 20, 14 to 20 में जो विंडो सीट है उसके लिए 200 रुपीज एक्स्ट्रा और जो एजल सीट है उसके लिए 400 रुपीज एक्स्ट्रा। ऐसा दे रखा है कंडीशन। ओके, ऑल राइट। ऑल अदर सीट्स आर अवेलेबल एट नो एक्स्ट्रा चार्जेस। बाकी कोई भी सीट में एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लग रहा है। जितने सीट में एक्स्ट्रा बताया गया उसी में लग रहा है, बाकी में एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। वो आपका जो बेस फेयर है वही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या कंडीशन और दे रखा है। द फॉलोइंग आर नोन, कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। 8 फ्रेंड्स वर सीटेड इन 6 डिफरेंट रोज। सारे के सारे फ्रेंड जो है वो अलग अलग रो में बैठे हैं। कौन कौन फ्रेंड है एक बार उसको भी देख लीजिए। ABGJ KMPT, ABGJ KMPT, ABGJ KMPT। So write those names also. ABGJ KMP and T. These are our 8 friends who are seated in 6 different rows. 6 अलग अलग रोज में बैठे हैं ये। ओके, ऑल राइट। आगे देखो क्या कहता है। दे ऑक्युपाइड 3 विंडो सीट्स, 4 एजल सीट्स एंड 1 मिडिल सीट। तो 8 लोग हैं, 8 फ्रेंड्स हैं, उसमें 3 विंडो होगा, 4 एजल सीट होगा और 1 मिडिल सीट होगा। 3 विंडो, 4 एजल, 1 मिडिल, राइट। सो देयर आर विंडो सीट्स 3, एजल सीट्स 4 and middle seats
R1 इज 1। तो इस तरह से 8 में से 3 सीट विंडो है, 4 एजल है और मिडिल 1 है, इतना दे रखा है। ओके, अब आगे देखते हैं क्या कहता है। 7 ऑफ देम हैड टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी कि 7 फ्रेंड्स, 8 में से 7 ऐसे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा सीट पिक किया है, चूज किया है, जिसमें उनको कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ रहा है, और टोटल एक्स्ट्रा जो है दैट इज 4600। टोटल एक्स्ट्रा है 4600। वन ऑफ देम डिड नॉट पे एनी एडिशनल अमाउंट फॉर हिज और हर चॉइस ऑफ सीट। तो एक फ्रेंड ने कुछ ऐसा सीट लिया जिसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है, बाकी 7 फ्रेंड्स ने ऐसा पे किया है जिससे उनको कुछ कुछ पे करना पड़ रहा है। सो टोटल एक्स्ट्रा पेड इज 46,000, सॉरी 4600। हाँ, 4600 रुपीज एक्स्ट्रा है, और कितने फ्रेंड्स के द्वारा? 7 फ्रेंड्स हैव टुगेदर पेड 4600 रुपीज एक्स्ट्रा। ऑल राइट, ऑल राइट, फिर देखो आगे क्या कहता है। फोर्थ पॉइंट, J, A and B were sitting in seats marked by same letter। सेम लेटर का मतलब क्या है? अगर एक का A है तो दूसरे का भी A होगा, तीसरे का भी A होगा। 1A, 5A, 7A, 10A, 20A, नो 25A, लाइक दैट। यानी कि अगर इन तीनों का लेटर सेम है, सीट नंबर का लेटर सेम है, यानी कि तीनों सेम टाइप के सीट पे बैठे हैं, या तीनों विंडो होंगे, या तीनों मिडिल होंगे, या तीनों एजल सीट्स पे होंगे। तीनों का लेटर सेम है, मतलब टाइप ऑफ सीट सेम है, विंडो होगा या एजल होगा या मिडिल सीट होगा। सो बिकॉज लेटर सेम है। इन कंसेक्यूटिव रोज, सो तीनों कंसेक्यूटिव रोज में है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रो नंबर्स। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि सबसे पहले जे आएगा, उसके पीछे ए आएगा, उसके पीछे बी होगा। ओके, ऑल राइट। सो एक चीज समझ में आ रहा है बहुत क्लियर कि जे, ए एंड बी के लिए 2 केस बनेगा। या तो ये विंडो पे बैठे हैं तीनों के तीनों, या तीनों के तीनों एजल सीट्स पे हैं। तीनों के तीनों एजल पे हैं, तीनों विंडो या तीनों एजल। क्यों? बिकॉज हमें पता है विंडो 3 है, एजल 4 है और मिडिल 1 है, तो तीनों की तीनों मिडिल तो नहीं हो सकते, बिकॉज मिडिल सीट तो एक ही है। सो विंडो 3 है और एजल 4 है, सो जे, ए, बी तीनों का सेम लेटर है सीट नंबर का, यानी तीनों का टाइप ऑफ सीट सेम है। तो तीनों का टाइप ऑफ सीट सेम है, तो तीनों या तो विंडो होगा या एजल होगा। ये बात भी बहुत ऑब्वियसली समझ में आ रही है। चलो आगे देखते हैं और क्या कहता है। बट ऑल ऑफ देम पे डिफरेंट अमाउंट फॉर द चॉइसेस ऑफ सीट्स। सबने क्या किया है? अलग अलग अमाउंट पे किया है अपने चॉइस, अपने सीट के लिए, है ना। दीज अमाउंट्स मे बी जीरो, मे बी, नॉट नेसेसरली, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो तीनों ने एक्स्ट्रा पे किया है, बेस फेयर से ज़्यादा पे किया है, लेकिन तीनों ने अलग अलग अमाउंट पे किया है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अब जरा इस पर थोड़ा सा अटेंशन पे करते हैं कि क्या हो सकता है। देखो, मुझे ये पता है कि रो 1, 12 और 13 के लिए 1000 रुपीज एक्स्ट्रा दे सकते हैं। 2 to 10 में विंडो में 300, एजल में 500, 11 एंड देन 14 to 20 में विंडो में 200 और एजल में 400। और तीनों सेम कैटेगरी के हैं, या तो तीनों विंडो है या तो तीनों एजल हैं। अब तीनों विंडो है और तीनों एजल हैं, तो क्या नंबर हो सकता है, यहां से हमें समझ सकते हैं। देखो, अगर 1, 2, 3 लोगे, तीनों एक लगातार है, तो 1, 2, 3 भी हो सकता है। बट 1, 2, 3 रखोगे तो 1 वाला तो 1000 पे करेगा, लेकिन 2 एंड 3 वाला अगर विंडो हुआ तो 300 और अगर एजल हुआ तो 500। तो दोनों दो लोगों का अमाउंट सेम हो जाएगा। जे का तो 1000 हो जाएगा, लेकिन 2 और 3 में विंडो दोनों ए और बी या तो 300 पे करेंगे, दोनों ए और बी या तो 500 पे करेंगे। तो लेकिन सबका अमाउंट डिफरेंट है, इसका मतलब है कि 1, 2, 3 नहीं हो सकता है। फॉर द सेम रीजन इट कांट बी 2, 3, 4, बिकॉज 2 से लेके 10 तक में सारे विंडोज का सेम है, सारे एजल सीट का भी एक्स्ट्रा अमाउंट सेम है। So we can't have 2 to 10, that is ruled out. No, 9, 10, 11 करने पे भी 9 और 10 का कॉमन हो जाएगा, so we can't have that. Think about 10, 11, 12. See, 10 is falling in this bracket, this extra pay structure. 11 यहाँ पे है इधर वाले एक्स्ट्रा में, और 12 यहाँ पे भी। तो बहुत ऑब्वियस है कि 10, 11, 12 रखेंगे तो अलग अलग पेमेंट हो जाएगा। सो एक चीज समझ में आ रहा है कि ये 10 होगा, ये 11 होगा और ये 12 होगा। ये 10 होगा, ये 11 होगा और ये 12 होगा, सीट नंबर, है ना। सो विंडो हुआ,
या तो विंडो वाले 10, 11, 12 या फिर एजल वाले 10, 11, 12। अब विंडो में भी लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी है, तो लेफ्ट विंडो क्या होगा ए और राइट मोस्ट विंडो क्या होगा एफ। इसी तरह से एजल में भी अगर देखोगे तो अगर तीनों एजल है, अच्छा इसमें नहीं तो हाँ इसमें भी तीनों, अगर जैसे 10A 11A 12A हो सकता था, या 10F 11F और 12F हो सकता था। अगर एजल होगा तो 10C 11C 12C या फिर 10D 11D और 12D, है ना। वी नो विंडो सीट ये हमारा एजल है, दिस इज द पाथवे, है ना। इस तरफ में 3 होंगे, विंडो, मिडिल एंड एजल, और इस तरफ भी 3 होगा, एजल, मिडिल एंड विंडो, है ना। तीनों का लेटर सेम है, तो ए विंडो होगा तो ए होगा 10A 11A 12A या 10F 11F 12F। अगर एजल होगा तो 10C 11C 12C या यहाँ पे होगा 10D 11D और 12D, इस तरीके से, ठीक है। ऑल राइट, सो फार सो गुड। आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। वन ऑफ दीज अमाउंट मे बी जीरो, मुझे नहीं पता, जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखो यहाँ पे सब अमाउंट अलग अलग आ रहा है कि नहीं। 10 वाला एक्स्ट्रा कितना पे करेगा, 10 वाला यहाँ पे है, तो 10 वाला अगर विंडो हुआ तो 300, और 11 नंबर विंडो 200 पे करेगा, और 12 नंबर वाला 1000 रुपया पे करेगा। तो 300 एक्स्ट्रा, 200 एक्स्ट्रा और 1000 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर एजल भी हुआ तो 500 फिर 400 और फिर 1000, 500 400 और 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे ही ये कंडीशन सेट होगा, और इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। बिकॉज देखो अगर आप 11 12 13 कर दोगे तो 11 वाला तो अलग है ना, 11 वाला अलग है, बट 12 13 सेम आ जाएगा, सेम एक्स्ट्रा। और फिर 12 13 14 कर देंगे तो 12 13 कॉमन हो जाएगा। और 13 से लोगे अगर 13 फिर 14 15, तो 14 15 देखो दोनों का सेम आ जाएगा, 14 15 फॉल इन द सेम ब्रैकेट, दिस ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट है ना, दिस ब्रैकेट दिस ब्रैकेट दिस ब्रैकेट। हमें ऐसा 3 लगातार सीट नंबर लेना था, सीट रो नंबर लेना था जो अलग अलग में हो। तो हम 10 11 12 लिए, तो 10 इस ब्रैकेट में आ रहा है, 11 इस ब्रैकेट में आ रहा है, 12 इस ब्रैकेट में आ रहा है। तीनों का कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट अलग अलग होगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। 11 12 13 भी नहीं हुआ, 12 13 14 भी नहीं होगा, बिकॉज 12 13 सेम में हो जाएगा। 13 14 15 करोगे तो 14 15 सेम ब्रैकेट में आ जाएगा। और उसके बाद कुछ भी करोगे 14 to 20 तक तो सेम ही ब्रैकेट में आता रहेगा। अगर तुम 20 से भी लेते हो तो 20 फिर 21 22 का तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगा, तो वो लोग भी सेम ही कॉस्ट आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं। इसीलिए एक ही केस पॉसिबल है 10 11 एंड 12। दिस इज इज एन इंपॉर्टेंट इन्फरेंस दैट यू कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर। ये इंपॉर्टेंट था कंक्लूड करना कि जे, ए और बी का रोल नंबर 10 11 और 12 ही होगा। इसके अलावा कुछ भी रखेंगे तो तीनों का कॉस्ट सेम नहीं आएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट सॉरी सेम आ जाएगा, अलग अलग नहीं आएगा। तीनों का अलग अलग होना चाहिए, इसके लिए रो नंबर 10 11 और 12 ही होगा, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। यह समझना हमारे लिए जरूरी था यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। G was sitting next to K and M was sitting next to J। G और K एडजेसेंट है, M और J एडजेसेंट है, G K M J। तो G एंड K एडजेसेंट है, M और J भी एडजेसेंट है, ठीक है। G और K एडजेसेंट है, M और J भी एडजेसेंट है, ऑल राइट। और क्या कह रहा है, P and T were sitting in seats marked by the same letter। मतलब P and T were sitting in seats marked by the same letter means कि इनका भी कैटेगरी सेम है, दोनों सेम होंगे, दोनों विंडो या दोनों एजल या दोनों मिडिल सीट। इन कंसेक्यूटिव रोज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले P फिर T, 10 11 12 13 14 15 ऐसा कुछ। सो P एंड T का सेम लेटर है और कंसेक्यूटिव रोज है। सो P एंड T सेम लेटर है और कंसेक्यूटिव रोज है, सेम लेटर है कंसेक्यूटिव रोज है। P एंड T सेम लेटर कंसेक्यूटिव रोज, सेम लेटर मीन सेम टाइप ऑफ सीट, कंसेक्यूटिव रोज मतलब दो लगातार रो नंबर होगा, 9 10 11 12 13 14 लाइक दैट। ओके, फिर कहता है दे पे डिफरेंट अमाउंट फॉर देयर चॉइसेस ऑफ सीट। और ये लोग अलग अलग अमाउंट पे किए हैं अपने चॉइस के लिए। वन ऑफ दीज अमाउंट मे बी जीरो। सी द अमाउंट दैट इज नो मेंशन्ड हियर इज द एक्स्ट्रा अमाउंट। वन ऑफ दीज एक्स्ट्रा अमाउंट मे बी जीरो। इसमें से कोई भी एक एक्स्ट्रा अमाउंट जीरो भी हो सकता है। बोला है ना 7 लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है, एक पर्सन ने कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं किया है,
तो इनमें से कोई एक एक्स्ट्रा नहीं भी हो सकता है, पी और टी में से। ओके, अब देखो यहाँ पे हमें केसेस तो पता चल गया, हमें ये भी समझ में आ गया कि जे है विंडो। अगर जे विंडो है तो विंडो के बगल वाला जो होगा, जे तो विंडो है इस केस में, फर्स्ट केस में, तो विंडो के बगल वाला क्या होगा, विंडो के बगल वाला तो मिडिल ही हो जाएगा। तो इस केस में एम जो है वो मिडिल में आ जाएगा, एम विल बी इन मिडिल, ये तो मिडिल हो जाएगा। क्योंकि जे है विंडो पे, विंडो के बगल वाला तो मिडिल सीट ही होगा, है ना। और अगर एक मिडिल हो गया तो मिडिल तो और होगा नहीं, बिकॉज हमारे को पता है पहले से ही कि मिडिल सीट तो एक ही है, मिडिल सीट तो एक ही है, और एक हो गया इसका मतलब और कोई मिडिल सीट नहीं होगा। 3 विंडो हो गए, विंडो तो 3 ही होना था, विंडो तो 3 ही होना था, इसका मतलब बाकी चारों क्या होंगे, एजल सीट्स होंगे। तो एजल सीट्स कैसे होगा, जे और के ये दोनों भी एजल होगा, ये दोनों भी एजल होगा। देखो अगर हम एजल कैसे होगा, अगर यहां पे जी और के बैठ जाए तो दोनों अगल बगल ही है ना, इसके बीच में तो कोई है नहीं, दोनों अगल बगल है और दोनों के दोनों क्या है, एजल है। तो जी और के इस तरह से हो सकते हैं, एंड पी और टी को भी मुझे एजल ही लेना पड़ेगा, ये भी एजल ही होगा, बिकॉज एजल वाले ही बचे हैं 4 में से 2 हो गया जी के, बाकी 2 हो गया पी और टी। तो पी और टी का सेम टाइप का है, तो सेम टाइप का है तो दोनों सी वाले रो में भी हो सकता है, दोनों डी वाले रो में भी हो सकता है। सो दोनों सी में भी हो सकता है या दोनों डी में भी हो सकता है। तो इस तरह से 4 एजल हो गए, एक मिडिल हो गया और 3 हमारे विंडो हो गए। ये एक केस ये हो गया। अब इसमें आते हैं, अगर ये तीनों एजल है तो एजल हमारे पास कितना बचा, सिर्फ एक बचा, है ना, एक बचा। और आप देख सकते हो कि ये पहले से मुझे मालूम है, जे यहाँ पे एजल है तो यहाँ भी एजल होगा। अब एजल के बगल वाला, एजल के बगल वाला क्या हो सकता है, एजल के बगल वाला, देखो एजल है, एजल के बगल वाला एजल भी हो सकता है, एजल के बगल वाला विंडो भी हो सकता है। अगर सी एजल लोगे तो सी एजल के बगल में डी एजल ही आ जाएगा और इसके बगल में इधर बी विंडो भी आ सकता है। तो एम विंडो भी हो सकता है और एजल भी हो सकता है, एम विंडो भी हो सकता है और एजल भी हो सकता है। और ये भी मुझे मालूम है कि जी और के एक साथ है, जी और के एक साथ है। अगर जी और के एक साथ है तो जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था, जी और के दोनों एजल भी हो सकता है, दोनों एजल भी हो सकता है, जी और के अगल बगल वाले सीट 2 एजल सीट्स हो सकते हैं। और हमने इसको तो एजल दे नहीं सकते हैं, वाई, बिकॉज एजल ऑलरेडी कितना हो चुका है, 3 हो चुका है, और मुझे एजल चाहिए कितना, मुझे एजल चाहिए 4 में से ऑलरेडी 3 हो चुका है, जे ए बी 3 हो चुका है, तो मुझे एक और एजल चाहिए, और एक और एजल ये एम हो सकता है, एम हो सकता है। ओके, सो एम कैन बी एजल, एम जो जे एजल है, जे एजल है तो जे के बगल में एम हो जाएगा ना। जैसे देखो जे अगर यहाँ पे ले लें, जे अगर एजल है तो जे के बगल वाला एम भी क्या हो सकता है, एजल हो सकता है। सो दिस एम बोथ कैन बी एजल। तो एजल के चारों पूरे हो गए, एजल चारों पूरे हो गए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एम मिल गया, जे तो पहले से ही का अकाउंटेड है तो एक और एम मिल गया, तो जे एजल वाले 4 हो गए। अब विंडो के 3 चाहिए, तो पी और टी दोनों के दोनों हमारे विंडो सीट्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का टाइप तो सेम है ना, क्वेश्चन में कह रहा है ना दोनों का लेटर सेम है, दोनों का लेटर सेम है मतलब दोनों का सीट टाइप सेम है, सीट टाइप सेम है मतलब दोनों को विंडो ले सकते हैं। तो विंडो 2 हो गया। अब मेरे पास एक विंडो और लाना है और एक मिडिल और लाना है, तो जी और के एडजेसेंट है, तो 2 एडजेसेंट सीट में हमेशा एक विंडो लेंगे तो विंडो के बगल में मिडिल आ जाएगा, विंडो के बगल में मिडिल आ जाएगा। तो एक ये हो सकता है, इसमें से एक हो जाए विंडो और एक हो जाए मिडिल, एक हो जाए विंडो और एक हो जाए मिडिल, ऐसा भी कर सकते हैं। दिस इज वन मोर अरेंजमेंट दैट इज पॉसिबल। ठीक है, लेट अस नाउ वर्क ऑन दिस। हम लोगों ने सारे केसेस, सब कुछ, सारे कंडीशन हम लोगों ने फुलफिल कर लिया, बस एक कंडीशन और बचा हुआ है कि एक्स्ट्रा अमाउंट कितना होना चाहिए, 4600। तो मुझे अभी ये भी पता करना होगा कि एक्स्ट्रा अमाउंट 4600 किस केस में होगा, इस केस में होगा या इस केस में होगा। अब आप समझो जरा,
एक पर्सन ने कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं किया है, तो 7 पर्सन हैव टुगेदर पेड एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 4600। नाउ 7 लोगों का मिला के 4600 एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक्स्ट्रा है क्या, क्या हमारे पास 1000 रुपीज एक्स्ट्रा है, 300 एक्स्ट्रा है, 500 एक्स्ट्रा है, 200 एक्स्ट्रा है, 400 एक्स्ट्रा है। इन्हीं सब में से 7 नंबर को ऐड करके कितना होना चाहिए 4600। इन्हीं में से कोई 7 नंबर ऐड करके क्या होना चाहिए 4600। अब इस केस में देखो, पहले वाले केस में जैसे कि अगर आप जे तो 10 रो में है, 10 में अगर विंडो होगा तो कितना एक्स्ट्रा लगेगा 300। तो मुझे इस केस में पता चल रहा है कि जे का हो जाएगा 300, जे इज 300। इसको यू कैन राइट समवेयर हियर, यहीं पे लिखता हूं, जैसे जे का यहीं पे लिखता हूं 300, जे इज 300, है ना। फिर 11th रो में, 11th रो में विंडो, 11th रो में विंडो कितना है 200, सो दिस इज 200, तो 300 200। और बी है आपका 12th रो में, 12th रो में कितना लगता है एक्स्ट्रा 1000, तो 1000 हो गया, सो बी इज 1000। सो तीनों मिला के 1500 हो गया, तीनों मिला के कितना हो गया 1500 एक्स्ट्रा है, कितना 4600। 4600 में से 1500 निकाल दो तो बचेगा 3100, सो 3100 इज रिमेनिंग। और हमारे पास 3 लोगों ने एक्स्ट्रा पे कर दिया, तो 4 लोग और पे करेंगे एक्स्ट्रा। 4 लोगों का पेमेंट मिला के कितना होना चाहिए 3100। अब कैसे होगा देखो, 3100 4 लोगों का मिला के मुझे पे करना है। थिंक अबाउट दिस कि इसमें से कैसे हम लोग करें कि 3100 हो जाए। अब आप देखो एवरेज कितना पड़ रहा है, 4 लोगों का 3100 है, इसका मतलब है कि इसमें और 1000 होगा, बिकॉज अगर 1000 नहीं देंगे, अगर एवरेज देखें 4 से डिवाइड करो, लगभग 800 से थोड़ा सा कम, तो 800 तो है ही नहीं ना कुछ, 1000 के अलावा तो बाकी 300 500 200 400 है। तो अगर 1000 नहीं देंगे तो कोई 300 500 200 और 400 यही एक्स्ट्रा पे करेगा, तो इनका एवरेज कभी भी 800 नहीं आएगा। इसका मतलब इसमें और 1000 मुझे निकालना होगा। सो ये क्लियर है कि मुझे 1000 तो और चाहिए। अगर आप 1000 निकाल दोगे तो बचेगा 2100 और पे करना, 2100 पे करना है। और कितने लोग बचे अब 3 लोग और बचे, 3 पहले ही पे कर दिया, 1000 पे कर दिया, 4 लोग पे कर दिया, 3 लोग और बचे। 3 लोग मिलके 2100 पे करेंगे तो एवरेज कितना आएगा 700। आप देख सकते हो इन सब का एवरेज कभी भी 700 नहीं आएगा, बिकॉज 300 500 200 400 का एवरेज 700 कैसे हो जाएगा। तो इसका मतलब 1000 रुपीज और कोई एक्स्ट्रा पे किया होगा, तो 2000 निकल गया। अब 2000 निकल गया, 4 लोगों ने मिलके 3100 रुपया पे करना था। 3100 रुपीज हैड टू बी पेड बाई 4 पीपल, उसमें से 2 लोगों ने 2000 दे दिया। अब 2000 दे दिया, उसके बाद मेरे पास कितना बचता है 1100। अभी 1100 पे करना है, तो 1100 कैसे होगा, अब 1000 दे देंगे तो 100 तो है ही नहीं, और 1100 कैसे होगा, अगर 500 ले तो 600 चाहिए, 600 भी नहीं है। इसका मतलब है कि इस केस में 4600 पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज इनका तो फिक्स हो गया, रो नंबर फिक्स है और विंडो सीट है, तो मुझे तो मालूम है कितना कितना पे करेगा, 300 200 1000, तो 1500 निकल गया, बचा 3100। 4 लोग को पे करना है, उसमें से 2 1000 निकाल दो तो बचा 2100। अब 2000 निकाल दो बचा 1100। अब 1100 1100 कैसे होगा, 1000 और 100, तो 100 तो नहीं है, 500 तो 600 भी नहीं है, 300 तो 800 भी नहीं है, 200 तो 900 भी नहीं है, 400 तो 700 भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये केस हमारा पॉसिबल ही नहीं है, दिस 4600 पेमेंट यहां पे कभी पूरा नहीं होगा। सो लेट अस लुक एट दैट केस देन। जे में देखो तीनों एजल है, यहां पे तो रोड नंबर फिक्स है, 10वां 11वां 12वां रोड नंबर, 10th 11th एंड 12th रोड नंबर, और एजल सीट्स है। तो देख लो यहाँ पे 10th वाले में एजल सीट में कितना पे करते हैं 500, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 500। देन ए है 11th रो, ए है 11th रो और एजल 11th रो एजल कितना है 400, तो यहाँ आ जाएगा 400, ए विल पे 400। एंड बी तो है 12th रो में, और 12th रो का तो 1000 रुपीज है, तो ये 1000 हो जाएगा, है ना। तो तीनों मिला के हो गया कितना 1900। 3 लोगों ने मिला के 1900 पे कर दिया, 1900 यहां से निकाल दो तो बचा 2700, तो 2700 रुपीज बचा हुआ है पेमेंट करना।
और इसको कितने लोग पे करेंगे, 4 लोग, बिकॉज 7 लोगों ने एक्स्ट्रा पे किया है, उसमें 3 लोगों का एक्स्ट्रा मिला के हो रहा है 1900 4600 में से निकाल दीजिए, बचा 2700, इसको 4 लोग मिलके पे करेंगे। अब ये 4 लोग मिलके 2700 पे करेंगे तो एवरेज कितना आ रहा है, लगभग 700, 4 इंटू 700 2800। 700 तो इधर में है ही नहीं, इसका मतलब 1000 मुझे चाहिए ही चाहिए, तो एक पर्सन तो 1000 पे करेगा। ठीक है, अब कितना बचा 1700, 1700 को 3 लोग पे करेगा, तो 1700 बाई 3 करोगे तो लगभग 600 आएगा। 600 तो यहाँ एवरेज बनेगा ही नहीं, तो मुझे एक और 1000 चाहिए, ये भी ऑब्वियस है, तो 1000 एक और पे करेगा। ठीक है, 2000 निकल गया, अब कितना बच रहा है 700। अब 700 मैं कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, 300 400 भी हो सकता है, और 500 और 200 भी हो सकता है। 500 200 भी 700 होता है, 300 400 भी 700 होता है, तो 4 लोग मिलके 2700 पे कर सकते हैं। दिस इज फीजिबल, तो इसी में से कुछ होगा। अब यहाँ पे 300 400 भी हो सकता है, या 500 200 भी हो सकता है। अब मुझे चेक करना होगा कौन सा लेंगे, 300 400 ले या 500 और 200 ले, ये हमें देखना पड़ेगा। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। यहाँ पे जी और के विंडो और मिडिल सीट है और सेम रो में है, बिकॉज एडजेसेंट है, एडजेसेंट है तो रो नंबर सेम है। इसी तरह से एम और जे, अब एम का तो देख लो, जे किस में है, जे है 10th रो में, जे है 10th रो में, 10th रो में जे इज इन रो 2 to 10, जे इज इन 10th रो। 10th रो में देख लो यहाँ पे कितना है, विंडो सीट का कितना हो रहा है 300, एजल सीट का कितना हो रहा है 500, और एम और जे दोनों हमने क्या लिया है, एजल लिया है, तो एक 500 यहाँ पे एजल वाला आ जाएगा। एम और जे आर इन सेम रो और दोनों एजल है, जे का रो नंबर है 10, तो एम का भी रो नंबर होगा 10। रो नंबर 10 में एजल सीट कितने का है, 500 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो एम का 500 रुपीज आ गया, तो एक 500 एम का आ गया, 500 एम का आ गया। सो एम हैज पेड, जे हैज पेड, ए हैज पेड एंड बी हैज पेड। सो 4 लोगों ने पे कर लिया। अब बचा मेरा 1000 के 2 और एक 200 और चाहिए। अगर 500 हो गया तो 200 ही चाहिए, और अब 500, अब एक 200 चाहिए और 2000 चाहिए। कैसे आएगा, 2000 मुझे और चाहिए। अब आप देखो कि 2000 कैसे आ सकता है, तो आप देखो यहाँ पे P और T क्या है, विंडो सीट्स है, P और T विंडो सीट्स है, और G और K विंडो और मिडिल है, एडजेसेंट है, G और K एडजेसेंट है, और G और K एडजेसेंट है, इसमें से एक विंडो है और एक मिडिल है। अगर एडजेसेंट है तो अगर मैं इसे रो 1 या रो 12 या रो 13 में डाल दूं तो दोनों का कितना हो जाएगा, 1000 रुपया, बिकॉज इसमें कोई भी सीट होगा इस रो में तो 1000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। सो रो 1 और रो 12 और रो 13 तीनों में कोई भी सीट होगा तो 1000 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, और ये दोनों एक ही रो में है, तो अगर इनको इन तीनों में से किसी एक रो में डाल दे तो दोनों का 1000 हो जाएगा। सो विल अकाउंट फॉर 2 1000। सो यहाँ पे कैसे कर सकते हो, अब देखो किसमें डाल सकते हो, रो 1, अगर देखें रो 1 खाली है, रो 1 तो नहीं है कहीं भी, रो 1 अभी ऑक्युपाइड नहीं है। रो 12, रो 12 का आप देख सकते हो कि एक सीट ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, और रो 13 भी खाली है। तो मुझे पता है कि रो 13 में भी डाला जा सकता है जी और के को, और रो 1 में भी डाला जा सकता है जी और के को, तो मुझे पता चल गया कि ये जी ही है और ये के ही है। जी और के का क्या हो गया, 1000 रुपीज हो गया। सो जी हैज पेड 1000 रुपीज, के हैज पेड 1000 रुपीज, एम हैज पेड 500 रुपीज, जे 500 रुपया, ए 400 रुपया, बी 1000 रुपीज। अब एक 200 और बाकी है जो किस में होगा, पी और टी में से होगा, और आप देख सकते हो विंडो सीट में 200 आ रहा है और पी और टी है भी विंडो सीट, तो यानी कि हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो एक विंडो सीट का पेमेंट होगा, दूसरे विंडो सीट का पेमेंट नहीं होगा। तो एक विंडो सीट को मैं पेमेंट कर सकता हूँ किसमें, 14 से 20 किसी को भी लूंगा तो क्या होगा, विंडो सीट का पेमेंट हो जाएगा नो 200। सो अगर मैं इसको ले लूँ 20th रो तो ये 200 रुपीज पे करेगा, और ये 21 रो में आएगा, इसका रो है 20, इसका रो है 21, ये पे करेगा, ये पे नहीं करेगा, टी ने कुछ भी पे नहीं किया, इसने 200 रुपीज पे किया, तो आपका पूरा नो कंप्लीट हो गया। यू कैन नाउ नो समराइज दिस समवेयर, जैसे नाउ तो वी हैव क्रैक्ड द पजल। आप देख सकते हो जे ए बी एजल सीट्स है,
J, A, B are azel seats. एजल सीट्स, इसका रो नंबर 10 है, इसका रो नंबर 11 है, इसका रो नंबर 12 है। जे ने पे किया 500 रुपीज, ए ने पे किया 400 रुपीज और बी ने पे किया 1000 रुपीज, है ना। देखो 500, 400 एंड 1000। फिर जी और के विंडो और मिडिल है, जी एंड के विंडो एंड मिडिल है, और जी एंड के दोनों ने 1000 रुपीज पे किया है। या तो रो 1 में भी हो सकता है, रो 1 में कुछ भी 1000, और रो 13 में भी हो सकता है कुछ भी 1000। सो जी एंड के बोथ हैव पेड 1000 रुपीज। जी एंड के में से एक विंडो है और एक सी, एक विंडो है और एक मिडिल है, मिडिल है, और बोथ हैव पेड 1000 रुपीज, 1000 रुपीज एंड 1000 रुपीज। ओके, देन फिर आता है एम और जे, एजल सीट्स है, एम एंड जे आर एजल सीट्स, एंड पी एंड टी आर विंडो सीट, है ना। तो एम जे के बगल में ही है, एम जे के बगल में ही है, तो सेम रो में है, रो नंबर 10 में ही सेम रो में है, एम एंड जे आर एडजेसेंट, दोनों एजल है, तो ये 500 तो ये भी 500, एंड लास्टली एम एंड जे हो गया, जे बच गया, एम एंड जे, एंड देन पी एंड टी, पी एंड टी, पी एंड टी। तो पी होगा, पी के नीचे टी होगा, है ना, पी के नीचे टी होगा, एंड दोनों विंडो सीट है, बोथ आर विंडो सीट्स, और इसका रो नंबर 20 होगा, इसका रो नंबर 21 होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना था, 20 वाला विंडो सीट 200 रुपीज पे करेगा और 21 वाला 0 पे करेगा। तो सभी ने पे किया है एक्सेप्ट टी, टी ने कुछ भी पेमेंट नहीं किया है। सो दिस इज आवर सीटिंग अरेंजमेंट एंड दीज आर हाउ द पेमेंट्स हैव बीन मेड। सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट वॉज नॉट जस्ट अ सीटिंग अरेंजमेंट, बट सीटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ मुझे ये भी फिगर आउट करना था कि कौन कितना पे किया है, क्योंकि 4600 मुझे सेट करना था। 7 people have together paid 4600. That was a very crucial information that you had to adjust for, account for in the given seating arrangement. All right. So अगर हम लोग इस क्वेश्चन में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट इन्फरेंस था। पहला था कि जे, ए और बी या तो विंडो होगा या एजल होगा, विदाउट लुकिंग एट द पेमेंट पार्ट। 4600 को छोड़ दो तो जे, ए, बी या तो विंडो होगा या एजल होगा। अब विंडो होगा तो एक केस बनेगा, एजल होगा तो एक दूसरा केस बन गया। लेकिन इस केस में हम लोग 4600 पेमेंट अकाउंट नहीं कर पा रहे थे। इस केस में 4600 पेमेंट अकाउंट हो गया बाई 7 people. सो दिस इज अ वैलिड केस, दिस इज नॉट अ वैलिड केस। All right, so slightly time consuming, but it was asked in CAT 2017. देखो क्या कहता है, in which row was M sitting? So अभी हम लोग देख ही लिए हैं M किसके साथ बैठा है, M 10th रो में बैठा है, किसके साथ, J के बगल में। J 10th रो में है तो M भी किधर होगा, 10th रो में होगा। So in which row was M sitting? So M was sitting in 10th row. So 10 is the answer. Okay, next one. How much extra did J pay for his choice of seat? जे ने कितना एक्स्ट्रा पे किया, आप देख सकते हो जे ने एक्स्ट्रा 500 रुपीज पे किया है। वंस यू हैव ऑब्टेन्ड दिस, क्रैक दिस पजल, देन आंसरिंग द क्वेश्चन विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम। हाउ मच डिड जे पे फॉर हिज चॉइस ऑफ सीट? द आंसर इज 500। जे ने 500 रुपया एक्स्ट्रा पे किया। ओके, नेक्स्ट वन, हाउ मच एक्स्ट्रा डिड जी पे, गार्गी पे फॉर हर चॉइस ऑफ सीट? जी ने कितना एक्स्ट्रा पे किया, लेट्स सी, जी ने कितना पे किया। जी ने कितना पे किया है, 1000 रुपीज। जी हैज पेड 1000 रुपीज। ओके, सो जी हैज पेड 1000 रुपीज। सो 1000 इज द आंसर हियर। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पे एनी एक्स्ट्रा अमाउंट फॉर हिज और हर चॉइस ऑफ सीट? अभी हम लोगों ने देखा था टी डिड नॉट पे। चेक कर लो एक बार फिर से, टी ने कुछ भी पेमेंट नहीं किया, सबने पेमेंट किया एक्सेप्ट टी। टी ने कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया है। सो द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन विल बी टी।
So Tapesh did not pay any amount. Who among the following did not pay any extra amount for his or her choice of seat? So that was the question here. आप देख सकते हो सीटिंग अरेंजमेंट तो कैट में पूछता है आज भी, आज के समय में भी. इफ यू लुक एट लास्ट 3-4 years, कैट हैज आस्क्ड questions based on seating arrangement, which is a conventional chapter, which is not a very new phenomena. बट जो क्वेश्चन आता है वो 100% सीटिंग अरेंजमेंट का पजल नहीं होता है. यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट के साथ कुछ और भी हमें करना पड़ता है. जैसे यहाँ पे मुझे अमाउंट सेट करना था, 4600 7 लोग पे किया है, तो किस तरीके से होगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. नहीं भी समझ में आया होगा, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू आर लाइकिंग these videos, if you are deriving some values from these videos, do subscribe and subscribe our channel, and try to spread awareness among your friends also, fellow cat aspirant, that there is a channel which is giving you genuine good quality cat questions and good explanation. I hope you like the video. Thank you guys.